ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ज़बरदस्त। गाइस अभी हम लोगों ने मोशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था पिछले सेशन के अंदर। आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट कराऊंगा। बेसिकली अभी मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा सारे, ठीक है। समझाऊंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स इसके बेसिकली करते कहते हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर यार न्यूमेरिकल्स में बहुत गलती होती है। तो हमारे कॉन्सेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग अगर आप लोगों के हैं तो न्यूमेरिकल्स तो कुछ भी नहीं है, फुल मार्क्स आते हैं। मोशन जैसा चैप्टर है, फुल स्कोरिंग होती है इसके अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है, रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए प्रीवियस सेशन जो हम लोगों ने कल कंडक्ट किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके पहले वो देखना अगर नहीं देखा तो। और अगर देखा है अच्छे से एक एक चीज़ अगर आती है तो यहाँ मज़ा आएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस न्यूमेरिकल्स का सेशन। पहला क्वेश्चन मेरे पास कह रहे हैं अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है जी। इसका रेडियस 10 मीटर है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन एंडिंग एट पॉइंट बी। ओके, ए से बी पे गई सर्कुलर पाथ के थ्रू। डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है बच्चों। डिस्टेंस क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल किया है तो ऐसे गई है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड ना, मैंने आपको बताया एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, यानी कि एक्चुअल पाथ पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। आधे का क्या होगा? 2 पाई आर का हाफ, यानी 2 पाई आर अपॉन 2। 2 से 2 कट गया यानी पाई आर, ठीक है बच्चों। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है ये, मैं लिख देता हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ओके, ठीक है सर। पाई यानी कि 22/7, या फिर आप लिखो 3.14 इंटू रेडियस कितना है बच्चों? 10 से इंटू करूँगा, एक पॉइंट आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 31.4 यूनिट क्या दी है? मीटर। तो मीटर, ये आ गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है सर, यानी आप इनिशियल और फाइनल को पकड़ के ज्वाइन कर दो। इनिशियल और फाइनल पकड़ के ज्वाइन कर दिया तो ये आया। व्हाट इज दिस सर? डायमीटर विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी ट्वाइस इंटू 10, 2 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 20 मीटर। बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपकी 20 मीटर है और डिस्टेंस आपका 31.4 है। डिस्टेंस आपने ऊपर से घूम के गए हो, यहाँ आप ऐसे गए हो, तो देखो डिस्टेंस बड़ा है। 31.4 20 से काफ़ी बड़ा है, तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट से। तो ये हमें चीज़ पता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इक्वल कब हो सकता है? लीनियर में कराया है मैंने आप लोगों को अच्छे से, है ना। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सॉल्यूशन इसका भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है? अ कार ट्रैवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। ओके, 20 किलोमीटर एक घंटे में, फिर 40 किलोमीटर दूसरे घंटे में, 40 किलोमीटर फिर अगले एक घंटे में। एक ही घंटे में है बच्चों, है ना। सेकेंड आवर का मतलब क्या? दूसरे घंटे के अंदर, फिर 40। देन 30 किलोमीटर इन थर्ड, 30 किलोमीटर फिर से एक घंटे के अंदर ये ट्रैवल क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। बच्चों फॉर्मूला हमने सीखा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 प्लस 40 प्लस 30। टोटल टाइम कितना है? 1 ये कितना हो गया बच्चों? 90/3, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो गया? दिस इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अप्लाई किया, आंसर आया हाँ 90। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। A car speed increases from 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी ने अपनी स्पीड पकड़ी है 30 किलोमीटर पर आवर से
36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर में, और वो भी 5 सेकंड्स के अंदर। कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो। इनिशियली कितनी थी 36, फाइनल कितनी हो गई 54, टाइम कितना लिया 5 सेकंड्स। अब बच्चों आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो अब कई बच्चे यहाँ पे करेंगे a = v - u/t, बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा। अब वो वैल्यूज पुट कर देंगे डायरेक्ट, आप तो नहीं करोगे ऐसा क्यों सर? यार यूनिट चेंज करनी पड़ेगी ना। 36 किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड्स में है, तो ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करो ना सर। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाओ। कैसे 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 कैसे? देखो 36 इंटू किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है बच्चों? किलोमीटर अपॉन आवर ना, है ना, km/h/r, आपका किलोमीटर अपॉन r है ना। तो किलोमीटर से मीटर में जाना है तो ऊपर तो सर आपको इंटू 1000 करना पड़ेगा, और नीचे डिवाइड में r से सेकंड्स में जाना है। पहले मिनट में जाने के लिए इंटू 60, फिर सेकंड में जाने के लिए फिर इंटू 60। तो देखो बच्चों ये कट गया 2 3 दा 2 5 दा, तो ये 5/18, 36 इंटू 5/18। तो आपको भी ये चीज़ पता लग गई। अब आप याद रख सकते हो कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो जस्ट 5/18 से इंटू करो। 18 2 दा, तो 5 2 दा बच्चों 10 मीटर पर सेकंड ये आ गया। ठीक है सर। ऐसे ही अब 54 को भी चेंज कर लो। किससे? इंटू 5/18 से सर। कट करो 3 पे, 3 5 दा 15 मीटर पर सेकंड। तो अब पुट करो फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल वेलोसिटी 10, और टाइम टेकन 5। तो बच्चों 15 - 10 इज़ 5/5, कट कुटा के 1, और यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया अच्छे से? पक्का? डन। चलो अगले पे चलें फिर। नोट वगैरह करने की अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है, बाद में आप कर सकते हो। अभी फोकस करो सिर्फ समझने का। सॉल्यूशंस आपको इसका PDF प्रिंट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, maths_express। इस टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इसके नोट्स हम लोग अपलोड कर देंगे, आप लोग चेक कर सकते हो। और आई वुड रिकमेंड कि ये तो सिंपल है तो नोट भी कर सकते हो अच्छे से कॉपी में, है ना। ये तो ईजी है। नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, वहाँ से अवेलेबल है आपके पास। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कॉन्सेप्चुअल वन। द ब्रेक सप्लाइड टू अ कार। अब गाड़ी पे लगाई बच्चों ब्रेक, ठीक है। डीसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। डीसेलरेशन मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ब्रेक लग रही है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मतलब वो एक ही वैल्यू दे रहा है। गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या हमको पता है। ए कितना सर? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं मेरे बच्चे, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना है जब ब्रेक लगेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना है, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं है, भाग नहीं रहा, वो ब्रेक लगा रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, माइनस में लिखा। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाई जाती है जो ब्रेक होती है ना। जैसे गाड़ी जा इधर रही तो ब्रेक लगाने से हम इस तरफ को फोर्स लगाते हैं ताकि वो रुक जाए। हाँ ऑब्वियसली ये तो एक चीज़ ऐसे लिखते हैं आपके लिए। इफ कार रिक्वायर्स 2 seconds टू स्टॉप, 2 seconds टू स्टॉप, 2 seconds टू स्टॉप, मतलब गाड़ी रुक गई है। गाड़ी रुक गई है तो एक वेलोसिटी 0 है। कौन सी? फाइनल वेलोसिटी ना सर। गाड़ी रुक गई है तो फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो गई बच्चों। v इज 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ब्रेक लगेगी तो फाइनल 0। और क्वेश्चन में ट्विस्ट अगर आ गया कि गाड़ी पहले रेस्ट पे थी और फिर वो चलना शुरू हुई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और रेस्ट पे है तो इनिशियल 0 होता है वहाँ पे। यहाँ ब्रेक लग रही है तो फाइनल 0 होगा। ओके सर, डन। 2 सेकंड में स्टॉप हुई तो टाइम आ गया। कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एस निकालो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इतने समय में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। वेलोसिटी इसने नहीं पूछी कि पहले क्या थी, इसने सिर्फ ये पूछा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ, कितना कवर किया गाड़ी ने इतने समय में, 2 सेकंड में रुकते समय। तो बच्चों 3 इक्वेशन आपको मोशन की पता होनी चाहिए, उसके बिना गेम नहीं चलेगी आगे। v = u + at, s = ut + ½ at², और v² - u² = 2as। इसकी डेरिवेशन मैंने पिछले सेशन में कराई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, एग्जाम में पक्का आएगी 5 मार्क में, तो इसीलिए नाउ। अब बच्चों ये इक्वेशन मेरे पास है। अब तुम्हें क्या चाहिए सर? s चाहिए। s सर इस वाली इक्वेशन में है और इस वाली इक्वेशन में है, समझना बच्चों। हाँ सर इसमें है s, इसमें भी है सर s,
तो इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। सर ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आपको वैल्यू निकालनी है एस की तो यू नहीं है सर, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है सर। टी है, हाँ टी है, ए है, हाँ ए है, टी है, हाँ टी है, सर यू नहीं है सर, तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैं एस नहीं निकाल सकता इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से। सर नीचे वाली से हाँ ए है चलेगा, वी हाँ ज़ीरो है, यू नहीं है। अच्छा तो मतलब बिना यू के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकता। अब यू तो सर आपको चाहिए ही चाहिए। अब यू निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन चेक करें, v है, हाँ जी है, a है, हाँ जी है, t है, हाँ जी है। तो बच्चों पहले इसमें मेरे को u निकालना पड़ेगा। अब वो पूछे या ना पूछे मेरे को u निकाल के रखना है, क्योंकि मेरे को आने वाली इक्वेशंस में यूज़ करना है उसको। तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर मैं यूज़ करूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी मेरा 0 इक्वल टू u मेरा निकालना है प्लस a मेरा माइनस का 6 है, t मेरा 2 है। अब देखो माइनस नहीं लगाओगे पूरा क्वेश्चन पलट जाएगा, आंसर सारा उल्टा सीधा हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। 0 इक्वल टू यू माइनस 12, अब माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 बन गया इक्वल टू यू। तो बच्चों यू की वैल्यू कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले स्पीड कितनी थी 12 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी थी 12 मीटर पर सेकेंड, एंड में आके वो 0 हो गई। अब एस निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। किससे निकालूं सर, किसी से भी निकाल लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। पहला जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों u की वैल्यू अभी निकाली 12, टाइम कितना 2 प्लस हाफ a कितना -6, t कितना 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। आओ आगे, 12 टू द 24 प्लस हाफ -6 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 कट गया 2 पे, तो 24 माइनस 6 टू द 12। तो बच्चों s कितना आया 12 मीटर। मतलब इस गाड़ी को रुकने में कितना समय लगा होगा 12, कितना समय नहीं, कितना कवर किया इसने डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया 12 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड। पूछी नहीं थी बट हमको निकालनी थी क्योंकि मेरे को आगे उसको यूज़ करना है। सर थर्ड इक्वेशन से आंसर निकालेंगे सेम आएगा। हाँ बच्चों देखो, अगर तुम्हें इस इक्वेशन से निकालना है तो s क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ जी सर, s आपका क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, 2a डिवाइड में गया। अब निकालो s इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना है 0 सर, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन 2a यानी 2 इंटू -6। ठीक है, ओके सर। माइनस साइन ऐसे का ऐसा 0 खत्म हो गया, माइनस माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, बट आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 12 इंटू 12। माइनस साइन 2 बार मत लिखना, माइनस साइन तो एक ही है। ये 12 का स्क्वायर है, -12 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 12 का स्क्वायर है। तो -12 इंटू 12 और नीचे 2 इंटू 6 और एक नेगेटिव साइन। ठीक है, माइनस का इस पे लगाना है, इस पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस से माइनस कट गया, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे साइन कट गया। कटिंग करते हैं 2 के टेबल में 6 द 12, 6 से 6 कट गया। तो बच्चों देखो यहाँ से भी 12 मीटर आ रहा है। जो उनसी कैलकुलेशन इजी लग रही है, ये वाली ये वो वाली, आप उस तरीके से कर सकते हो, किसी एक तरीके से करना, आंसर आ गया डन 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 डन। क्लियर है बच्चों? ओके, हमने कंप्लीट कर लिया इस टाइप के क्वेश्चन को भी, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाले तो कैसे करने हैं, दिस इज़ द वे। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है बच्चों क्वेश्चन। मैंने आपको वो समझा दिया, रेस्ट से अगर गाड़ी उठाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में रहता है। अब वो ब्रेक वाला था तो फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन नेगेटिव में। नाउ बच्चों 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ये बॉल यहाँ से ऐसे छोड़ दी, कहाँ से 20 मीटर की हाइट से। ठीक है, अब जब ऐसे जेंटली छोड़ी है तो इनिशियल मैंने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, वेलोसिटी ऐसे दूंगा जब फेंकूंगा ऐसे तो मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ। मैंने जब इसको ऐसे सिर्फ छोड़ दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी u दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट 20 मीटर, ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगी बॉल तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसने किसने कवर किया 20 मीटर। अब एक्स, ये देखो क्या कह रहे हैं, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये वेलोसिटी है? नहीं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है एट द रेट ऑफ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो ये एक्सेलरेशन दिया। यूनिट से पकड़ लेना, एक्सेलरेशन दिया।
कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसकी कह रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा। बट आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहे हो, टूवर्ड्स द ग्रेविटी अगर आप आ रहे हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो नहीं, पॉजिटिव लिख देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बच्चों। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रहे होगे, यानी ऊपर की तरफ आप जा रहे होगे, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये लिख लें, समझो एक बात को। अब जब मैं ऐसी कोई चीज़ ऊपर फेंकूंगा तो एक टाइम पे ऊपर जाके वो रुकेगी, फिर नीचे की तरफ आनी स्टार्ट होगी। यानी जब मैं फेंक रहा हूँ तो मैंने बहुत तेज वेलोसिटी से फेंका, अब वो जब ऊपर जा रही है वो धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होती जा रही है। कम कब होती है? जब मैं ब्रेक लगाता हूँ, यानी इसके अंदर ब्रेक लग रही होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ, मैंने उसको वेलोसिटी दी नहीं, अपने आप बढ़ती जा रही है, नीचे जाते जाते बढ़ती जा रही है, मतलब एक्सेलरेट पॉजिटिव हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? डन? समझ आया? तो ये दो केस आपके आ गए। आपने इतना समझना है कि अगर ग्रेविटी के अंडर अगर वो जा रही है, ग्रेविटी अगर उसको खींच रही है, टुवर्ड्स दी ग्रेविटी है तो पॉजिटिव, अवे जाएगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स थी तो एक्सेलरेशन मैंने पॉजिटिव ले लिया। बाकी उसके बाद कह रहे हैं एट वॉट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी बताओ, और फिर कह रहे हैं टाइम कितना लगेगा, टाइम भी बताओ, ठीक है। अब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये बात मेरे को क्लियर होनी चाहिए, तीन इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। ओके सर, चलो आओ v निकालना है पहली इक्वेशन से। जैसे v निकालना है तो इधर आ जाओ, तुम्हारे पास u है, u हाँ है सर, a है हाँ है सर, t नहीं सर, तो अभी मैं नहीं निकाल सकता इस इक्वेशन से। और v कहाँ पे है सर? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है सर। u है, हाँ जी है सर, a है, हाँ जी है सर, s है, हाँ जी है, तो v यहाँ से निकालो। फिर निकाल सकते हैं बच्चों। देखो जब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मेरा 2as है तो वैल्यू डालो, v स्क्वायर माइनस u कितना बच्चों? 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना? 10 सर, s डिस्प्लेसमेंट सॉरी a कितना है? 10 हाँ, और s कितना है? 20, s कितना है? 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 0 हट गया, खत्म हो गया। 2 इंटू 10 इंटू 20 कितना होगा? 400, तो ये v स्क्वायर है तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट का 400, तो बच्चों v आया आपका रूट 400 होता है 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, वरना आधा नंबर आती हुई चीज़ का कटवा के आ जाओगे आप लोग। यूनिट ज़रूर लिखना, मौका मत देना टीचर को मार्क्स काटने का। आ गया v। अब कह रहे हैं टाइम बताओ। टाइम किससे निकाल सकते हैं? इससे निकाल सकते हैं, सबसे सिंपल लग रहा है। इससे निकालोगे कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन टी स्क्वायर भी है, टी भी है, फंस जाओगे खामखा में। तो इधर से निकालेंगे टी, पहली इक्वेशन का यूज़ करेंगे सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह पे v की वैल्यू कितनी आई? 20, u इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव का 10 है, टाइम मुझे निकालना है 20 इक्वल टू 10t, 20 बाई 10 इक्वल टू t, t की वैल्यू आ गई बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? डन? ओके। तो गाइज यहाँ तक आकर के हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। बट एज यू ऑल नो, ये हम लोग एक वन शॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोगों के पास मेन कॉन्सेप्ट्स कवरेज करनी थी कि हमने पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया, अब हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिया कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। सो दिस इज़ द सिनेरियो। स्टडी मटेरियल नोट्स इस पर्टिकुलर के वीडियो लेक्चर्स जो हम लोगों ने लाइव में कंडक्ट किए हैं सेशंस, और अगर इसकी आपको पूरे क्या कहते हैं क्वेश्चंस चाहिए और कितने मैक्सिमम बन सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप डाउनलोड करेंगे नीचे से गाइस अंकित मल्होत्रा क्लासेस एप्लीकेशन। उसके ऊपर स्टोर सेक्शन में जाओगे तो मोशन का एक कोर्स बना हुआ है, वो आप परचेज कर सकते हो। तो आप वहाँ पे जाकर इन चीज़ों को चेक कर लेना। हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया है। बाकी तो बच्चों वन शॉट के अंदर हम लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट कवर करना था हमने कवर कर लिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करा दिए हैं। नाउ ट्राई एज मैनी एज क्वेश्चंस पॉसिबल। एनसीईआरटी के सारे कवर करो, एग्जाम्पलर के सारे कवर करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे कवर करो, एमसीक्यू इसके करो, क्योंकि मोशन प्रैक्टिस मांगता है। मोशन के अंदर प्रैक्टिस डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मोशन स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ्स की तरह है,
मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस उतना चैप्टर स्ट्रॉन्ग, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, पूरे चैप्टर के अंदर कुछ रट्टा नहीं है, कुछ लर्न नहीं करना है सच, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर मीन्स डन, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब होगा ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट फॉर मोशन फ्रॉम माई साइड। We have completed the entire chapter. We have completed all the numericals, the variety of numericals. Now practice more and more. कोई डाउट आता है use the comment section, और आप WhatsApp का लिंक डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो। इस पर्टिकुलर पूरे सेशन के नोट्स अब आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे। आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करो maths_express, आपको जो भी ऊपर लिंक मिलेगा लोगो के साथ, आप हमारा ये लोगो, इस लोगो के साथ आपको वहाँ पे पिक्चर लगी होगी, उस पर क्लिक कर लेना और आपको इस पूरे जो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स प्रिंटेड आपको PDF मिल जाएगी, उसको प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हो रिवीजन के लिए। ओके देन स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे और वन शॉट आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। दैट्स इट, bye bye, good luck, take care, have a nice day, see you all in the next coming section, bye bye।